ये प्रकृति का नज़ारा देखकर आपको कैसा लग रहा है? तो चलिए एक बार फिर से मैं धनंजय सिंह आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको लेके आया हूं एक नई जगह, एक नए धार्मिक स्थल पे पौराणिक, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए, दूर दूर तक आपको ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा ज़मीन से। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको बस बस्तियाँ ही बस्तियाँ दिखेंगी। तो इतनी ऊंचाई पर आपको ले जाने की वो कौन सी जगह है? इस जगह में सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन कब? जब आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो इस जगह का नाम है चित्रकूट में आपको लेके आए हैं आज हम। और हनुमान धारा जहाँ का बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी विश्राम करते हैं, आज भी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम आज चलते हैं आगे, इसका सफ़र शुरुआत करते हैं। तो इस पहाड़ी में लगभग 600 सीढ़ियाँ हैं और इस 600 सीढ़ियों को आप चढ़कर जब चलेंगे तो आपको 2 पर्वतमाला मिलेंगी। और इनका जो है बहुत बड़ा ही पौराणिक महत्व है। चित्रकूट आपको एमपी और यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं के अंदर पड़ता है। और ये विंध्य पर्वतमाला यहाँ पे स्थित है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जो है दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा यहाँ का दर्शनीय स्थल है वो है हनुमान धारा। ये काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है और यहाँ पर सीढ़ी से जाने के लिए व रोपवे से भी जाने के लिए आपको सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसकी सारी कहानी क्या है ये हम आपको ऊपर ही चलकर बताएंगे। लेकिन तो कुछ जानकारी हम आपको यहीं से बता दे रहे हैं कि ये भगवान राम के काल की जो पर्वतमाला है। और कहते हैं तभी से यहाँ पर भगवान हनुमान जी विश्राम करते थे जब वो लंका को जलाकर आए थे। इसके बाद वो इसी पर्वतमाला पर विराजमान हुए और उनके शरीर में बहुत अधिक ताप रहता था, जिस वजह से भगवान राम ने एक तीर मारकर यहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित की, जो आज भी यहाँ पर निकलती रहती है। तो और भी इससे सारी जुड़ी कहानी, इसके सारे महत्व हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि भारत के तीर्थों में चित्रकूट बहुत ही गौरवशाली अब उसका इतिहास है, क्योंकि इसी में भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास की जी प्रभु राम को जो उन्होंने पाया था, यहाँ दर्शन किए थे। चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ। यूँ तो भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट धाम में हनुमान धारा की बात ही निराली है। अब यहाँ पर आपको एक जलधारा देखने को मिलेगी, जो देखने में एक बहुत ही सामान्य जलधारा है। लेकिन कहते हैं कि राम जी के राज्य अभिषेक होने के बाद प्रभु राम के कहने पर हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्रोत का 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ तो ऊपर से जल की धारा प्रकट हो गई। और भी बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं। तो सारी कहानी और सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये रोपवे से जाने की भी सुविधा है। जो लोग चढ़ने में या जिनको चढ़ने में थोड़ा जल्दी हो जाता है तो ये रोपवे की सुविधा ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे की अपना श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से हम आपको ये दिखाने वाले हैं। तो ये जैसे ही अब हम चढ़ चुके हैं पहाड़ी के सबसे ऊपर, और इसके अंदर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक
हॉल थोड़ा छोटा सा नज़र आएगा। इसके बाद फिर जब हम इसके अंदर और एक चलेंगे तब आपको वो जलधारा दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो जलधारा केवल यहीं तक सीमित है। वो कहाँ पर आती है, कहाँ पर चली जाती है, विज्ञान भी इसका आज तक पता नहीं लगा पाया है। चित्रकूट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी आज तक पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो जैसे ही हम सबसे ऊपर चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये रोपवे जाने का आने का रास्ता है। फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा चलना पड़ेगा भी, और वो जलधारा एक टैंक में जहाँ से ऊपर से आती है, इस टैंक में पानी एकत्र होता है। इसके बाद ये जल नीचे की ओर जाता है और कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ विलुप्त हो जाता है, ये कोई भी पता नहीं लगा पाया। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो जलधारा है जो ऊपर से आती है और ये हमेशा ही यहाँ ऐसे ही जल बहता रहता है जो कभी रुकता नहीं है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में आप ये जल ऐसे ही आपको मिलेगा। बहुत शीतल जल है और आप जब इस जल को पिएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये कोई आरओ या फिल्टर का पानी है। तो और भी हम आपको मंदिर में लेके चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उस मंदिर के अंदर और आपको यहाँ की सारी कथा गुरुजी के माध्यम से बताने वाले हैं। ये जो हनुमान जी सरकार है जी, लंका जलाए थे, लंका जलाने की ज्वाला की शांति के लिए भगवान राम ने यहाँ स्थान दिया, बाण मार के धारा दिया, सरस्वती गंगा है जी। जब भगवान राम साकेत धाम जाने लगे थे, सबको बुलाए, सबको सब कुछ दिए। हनुमान जी सरकार से भी बोले आप भी कुछ मांगिए, जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, अब मेरा समय आ गया मृत लोक से बैकुंठ जाने के लिए। तब हनुमान जी सरकार बोले जब से मैं रावण की लंका जलाया मेरे शरीर में गर्मी रहती है, जलन ताप दाह ये दूर हो, चरणों की भक्ति। भगवान ने कहा मैं तीर्थों का राजा प्रयाग जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया, चित्रकूट के लिए अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम लाकर ये शंकरसन गिर पार्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के धारा दिए, सरस्वती गंगा है। ये वही सरस्वती गंगा है जिस सरस्वती गंगा को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती गंगे, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षेवर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाएगा। तब सरस्वती गंगा ने हाथ जोड़कर कहा ये विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया, मुक्ति का उपाय बताइए। भरत जी ने कहा आपका उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा, आपको हनुमान जी की सहायता करनी है। ये 11वें रुद्र शंकर हैं, ये स्वयंभू प्राकट मूर्ति है। जब हनुमान जी सरकार लंका गए थे, मेघनंद ने इनको बंधक बना करके जब रावण महाराज के पास ले जाया गया, वहाँ दंड देने की बात आई। विभीषण जी पहुँच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो, राजा हो कानून में परिवर्तन करो। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं होगा, इन्होंने जम्मू माली को मारा, अक्षय कुमार को मारा, बाघ उजाड़ा। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर देती है, विद्या में बैठ जाती है। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए, बानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी सरकार वहाँ मुस्कुराते हैं, कौन सा दंड है, किसी के पूंछ में आग लगाना क्या मृत्युदंड की श्रेणी में आता है। ये सरस्वती वाणी ही थी, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सारथ में जाना, सात धाम सुनी रावण, यही साधा ये वही साधा सरस्वती है, लंका में भी सहायता की, यहाँ भी कर रही है। भगवान ने लाकर जब यहाँ स्थान धारा दिया, अपने हाथों से आतिथ्य किया, एक मर्यादा बनाया, भक्त आएंगे की हुई मर्यादा का पालन करेंगे। पहली पूजा सरकार की तेल सिंदूर होती है, चोला चढ़ता है, 1-2.5 मीटर का लंगोटा, 3 मीटर का झांगा, एक झंडा, देसी फीका। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज। तो दोस्तों आपने देखा ये महाराज जी द्वारा यहाँ के पूरा वर्णन आपको दिया गया। ये पौराणिक कथाओं में व रामायण में भी इसका जो है आप वर्णन देखेंगे। ये त्रेता युग से यहाँ पे
ये हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है और यहाँ की बहुत मान्यता है। तो आप ऐसे ही धार्मिक मंदिर है जो धारे के साथ हनुमान कहीं नहीं, भारत में तो है ही नहीं। बाबू को फिर बुलाना, दर्शन देना, चरणों की धरती देना, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। सत्तू राठे के रोड जय श्री राम। बाबू जी आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए हैं। तो यहाँ चित्रकूट भी घूमने आए या और कहीं जाने वाले हैं? नहीं, दर्शन करने आए। दर्शन करने केवल चित्रकूट आए। यहाँ से आप मैहर भी जा सकते हैं। मैहर थोड़ा दूर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। जब आप इतनी दूर से आप वहाँ भी जा सकते हैं। वो बुलाएंगे, जाएंगे जरूर। चलिए, बुलंदशहर से आप आए, बहुत दूर है यहाँ से। बुलंदशहर मेरठ के पास है। आप जानते हैं वहाँ अभी गए थे मथुरा वृंदावन, तो अभी वहाँ से आए एक हफ्ते पहले ही। तो हमको पता वहाँ तो बहुत दूर है, आप बहुत दूर से आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन के लिए। ये त्रेता युग से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और ये जो आप देख रहे हैं पानी, ये हमेशा बहता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। और ये कम से कम 500-600 फीट ऊपर होगा जमीन से। नहीं सारा सुंदरकांड कंठस्थ है ये भी। अच्छा। और ये जो है बाबूजी है, ये जो इनको पूरा सुंदरकांड एकदम कंठस्थ है। और ये बहुत ही ज्यादा भक्त हैं, ये कहिए रामनाथ जी। तो ऐसे ही लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है कि कम से कम सनातन धर्म अभी भी है। आ रहे हैं तो चलिए आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक नंबर पे भेज देना जी। तो अब हम नेक्स्ट पड़ाव के लिए चल रहे हैं, जहाँ पे ऊपर सीता रसोई है। और ये सीता रसोई के लिए हम आप यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे ये हनुमान धारा से ऊपर भी सीता रसोई है। कहते हैं यहाँ पे जो है माता सीता रसोई बनाती थी। ये सीढ़ियाँ थोड़ा बहुत पुरानी है, पत्थरों को काट के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसलिए थोड़ा चिकनी है, संभल के चलिए कोई घटना न घटे। इसलिए जो है बगल में रेलिंग लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा कठिन चढ़ाई है यहाँ पे। तो आप चलते रहिए, दर्शक भक्तगण यहाँ पे बराबर आते रहते हैं। और अब हम हनुमान धारा से भी ऊपर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से कुछ नज़ारा आपको ऐसा दिखेगा, हवा बहुत तेज लगती है यहाँ पे। यहाँ से पूरा चित्रकूट आपको दिखेगा। तो लक्ष्मण पहाड़ी भी यहाँ से दिख रही होगी, आप शायद देख पा रहे होंगे, वो जो चमक सी आ रही है ये। तो ये आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मण पहाड़ी का रास्ता यहाँ से दिखता हुआ। तो अब चलिए हम चलते हैं सीता रसोई की तरफ। तो आपने देखा उस जलधारा के बारे में, सारी जानकारी आपको महाराज जी द्वारा दी गई। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि यह जलधारा जो पहाड़ में ही विलीन हो जाती है, उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। हनुमान धारा के विषय में कहते हैं, हनुमान धारा रामघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर पर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों की संख्या लगभग 600 है और उसके ऊपर जहां पर इस समय हम आपको लेकर आए हैं, वो 100 सीढ़ी चढ़ने पर आपको यहाँ सीता की रसोई के दर्शन होंगे। ये सीता रसोई है, तो वहाँ का भी अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे अपने इसी वीडियो में। कहते हैं यहाँ पर माता सीता ने 5 ऋषियों को भोजन कराया था कंदमूल का, जो यहाँ के जाने माने ऋषि होते थे उस समय के। तो उनको यहाँ पे भोजन रसोई बनाई थी उनके लिए, इसलिए इस जगह का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं। अब हम चल रहे हैं सीता रसोई के बाहर और ये देख सकते हैं महाराज जी
यहाँ पे मिले हमको। और ये सीता रसोई है, यहाँ पे कहते हैं माता सीता ने अंदर से आइए आप लोग। निकलने का रास्ता तो दोस्तों, आपके प्यार और आपके सपोर्ट से आज हम यहाँ पर तक आए, और आप ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट हमको करते रहें। तो अभी इस वीडियो के बाद हम आपको दूसरी जगह का और भी दर्शन कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम यहाँ से पहाड़ी के नीचे से उतरने वाले हैं, और आपको कौन सी ऐसी जगह है जो आपको देखनी है वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ का भी आप कमेंट करें। आपको ये जगह कैसी लगी इसका भी कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हम आपको नए नए वीडियो और नई नई जगह आपको घुमाते रहें। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।